राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पे आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है व्हाट इज़ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता क्या है, आज मैं ये आप लोगों को बताऊँगी। दोस्तों, आप सभी ने इस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लाइफ कोच, मेंटोर ये बोलते ही हैं कि अपनी ड्रीम में परसिस्ट करो, तभी वो आपकी लाइफ में आएगी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि हम कैसे परसिस्ट करें और ये परसिस्टेंस होता क्या है। दोस्तों, सपोज़ करो मुझे एक आईफ़ोन लेना है एंड मैंने वो आईफ़ोन किसी के पास देखा या अपने फ़ोन में देखा एंड मैंने उसको देख के यही इमेजिन किया कि अरे मेरे पास भी एक दिन आईफ़ोन होगा, बिल्कुल ऐसा ही, उसके कलर ये होंगे, उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी इतनी होगी, जो कुछ भी मुझे मेरे आईफ़ोन में चाहिए मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ उसे इमेजिन किया एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ लेट गो कर दिया। दोस्तों, क्या मेरी ये विश मैनिफेस्ट होगी? क्योंकि मैनिफेस्टेशन यही कहती है कि जो भी चीज़ आप फीलिंग्स के साथ इमेजिन करते हो एंड उसे लेट गो कर देते हो पॉजिटिविटी के साथ, तो वो मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ जाती है। तो क्या मेरी ये विश मैनिफेस्ट होगी? 1% केस में हो जाएगी, क्योंकि जो लोग भी कॉन्शियसली, जिनका माइंड बहुत एक्टिव होता है, जिनके माइंड्स में थॉट बहुत ही रेयर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो तो एक बार ही विजुअलाइज करके कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट 99% केस में हमें जो भी कुछ चाहिए उसमें परसिस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो हमारी लाइफ में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में तो एक दिन में 20 से 25 हज़ार कह लो आप थॉट्स चलते हैं, और हम हर दूसरी तीसरी चीज़ को देख के कहते हैं काश मैं यहाँ जा पाती, काश मेरे पास ये चीज़ होती। तो हमारा माइंड हर चीज़ पे तो काम नहीं करता है ना, क्योंकि हम दिन में 25,000 30,000 थॉट्स सोचते हैं, उसमें से हमारा माइंड फ़िल्टर ही नहीं कर पाता है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। इसी के लिए हर एक लाइफ कोच बोलता है कि परसिस्ट करो, मतलब अपने ड्रीम्स को इतनी बार बार जियो, इतना बार बार उसे सोचो, जियो, कि आपके माइंड को लगे कि यही आपकी ट्रू डिज़ायर है, यही आपको चाहिए। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस, मतलब जो आपको चाहिए उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आईफ़ोन चाहिए, तो मैं जहाँ भी आईफ़ोन देखूँगी मैं उसे अच्छी फीलिंग्स के साथ यही सोचूंगी कि हाँ, मेरे पास एक दिन आईफ़ोन होगा एंड उसका ये कलर होगा, या फिर आप प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी सोच सकते हो, आपके ऊपर है। तो जो कुछ भी मुझे अपने आईफ़ोन में चाहिए वो मैं सोचूंगी एंड हैप्पीली उसको बहुत ही आसानी से लेट गो कर दूँगी। और ऐसा मैं एक बार नहीं करूँगी, ऐसा जब भी मुझे आईफ़ोन दिखेगा कहीं पे, ऐसा मैं बार बार इमेजिन करूँगी। जितनी बार भी मुझे आईफ़ोन दिखेगा मैं ऐसा ही इमेजिन करूँगी, और ऐसा मैं तब तक इमेजिन करूँगी जब तक मेरा माइंड ये एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ, मुझे कैसा आईफ़ोन चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कितनी स्टोरेज कैपेबिलिटी चाहिए। अब हम ये कैसे पता करें कि हमारे माइंड ने हमारे विश को एक्सेप्ट कर लिया है? दोस्तों देखो, इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करो आपकी किसी आदमी से नहीं बनती है, कोई आपका फ्रेंड है या फिर रिलेशन में है जिससे आपकी नहीं बनती है, एंड वो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं। तो जैसे ही वो सामने आते हैं, आप अपने मुंह से कुछ बोलो ना बोलो, आपके माइंड में थॉट्स आ जाता है कि अरे ये फिर से आ गए, फिर से कुछ बोलेंगे, फिर से बहस होगी, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस इंसान को, जो शुरू से उनका बिहेवियर हमारे प्रति रहा है, हमने ऐसा देख के अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे मेरी बहस ही होती है, या फिर ये मूड ख़राब करते हैं। तो ये हमारी रीप्रोग्रामिंग हो गई है माइंड की। अब हमारा माइंड जब भी उस इंसान को देखता है वो ऐसा ही सोचता है कि ये इंसान सही नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी डिज़ायर को लेके बार बार परसिस्ट करते हो, बार बार उस चीज़ को लेकर इमेजिन करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी जो भी डिज़ायर है वो आप वैसा आपके 3D में किसी और के पास वो चीज़ें दिखती है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक ये चीज़ सोचना शुरू कर देता है कि मेरे पास तो ये होगी, तो वो ऐसा कलर का होगा एंड इतनी स्टोरेज होगी। वो ऑटोमेटिक सोचना शुरू कर देता है, आपको फोर्स डालना नहीं पड़ता है। शुरू में जब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे थे, तो आप खुद के माइंड से वो सोच रहे थे कि ये कलर होगा, ऐसी स्टोरेज होगी, इतनी स्टोरेज होगी, ऐसे फीचर्स होंगे। ये क्या कर रहे थे? आप खुद से सोच रहे थे कि मुझे ऐसा चाहिए। बट एक टाइम आता है जब मैं
मैं आईफ़ोन को सपोज़ करो कि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने एक टाइम के बाद मैंने इतना परसिस्ट किया अपने ड्रीम को, अपने आईफ़ोन को, कि एक टाइम के बाद जब मैंने उस आईफ़ोन को देखा तो मेरे माइंड ने खुद से मुझसे ये कहा कि हाँ, मेरे पास जब होगा तो उसका कलर ये होगा, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी इतनी होगी, फ़ीचर्स ये होंगे। तो मैं समझ गई कि अब क्या है, मेरा माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है कि मेरे पास ये आईफ़ोन होगा तो ऐसा होगा। तो ये स्टेज ऐसा है कि मेरे माइंड ने मेरे विश को एक्सेप्ट कर लिया है एंड अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा एक ही काम है, वो है पॉजिटिव रहना। अब ऐसा नहीं सोचने लग जाना कि कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कितने दिन हो गए। हो सकता है कि अभी मेरी इतनी कैपेबिलिटी ना हो या फिर मैं इतना अर्न ही ना करती हूँ कि आईफ़ोन ले पाऊँ, बट क्योंकि मेरे माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मेरे पास आईफ़ोन होगा, तो मेरी लाइफ में यूनिवर्स ऐसे फेवर करेंगे, ऐसी चीज़ें मेरे फेवर में टर्न करेंगे कि वो आईफ़ोन कहीं ना कहीं से मेरे पास आएगा ही आएगा। ये चीज़ें होंगी ही होंगी। अब ये कैसे होगी ये सोचना मेरा काम नहीं है। मुझे तो बस ट्रस्ट रखना है कि मैंने जो इमेजिन किया है वो मेरे पास होगा। अब जब भी आए, जब भी सिचुएशन बने, तब वो मेरे पास आ जाएगी, बट आएगी ज़रूर। यही आपको भी करना है। परसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि अपने ड्रीम्स को ना बार बार जियो, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते होते हैं। तो हमारा माइंड फ़िल्टर नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रीम क्या है। तो इसलिए हम उस ड्रीम को बार बार अपने माइंड में जीते हैं, ताकि हमारा माइंड एक्सेप्ट करे कि हाँ, इसके लिए ये ड्रीम इम्पॉर्टेंट है एंड इस पे काम करना है। एंड देन जो हमारे आसपास की सिचुएशन होती है, जैसे ही हमारा माइंड रीप्रोग्राम होता है, वैसे ही यूनिवर्स हमारे आसपास की चीज़ों को ऐसे टर्न आउट करना शुरू करते हैं कि जो हमारे ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में सिचुएशन बनते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन लेते हैं एंड वो विश हमारी लाइफ में आ जाती है। तो यही सिंपल सा चीज़ है। परसिस्टेंस का मतलब इतना है कि आपको बार बार अपने ड्रीम को अपने माइंड में तब तक जीना है जब तक आपका माइंड खुद से उस चीज़ को बोलना ना शुरू कर दे। वो चीज़ देखे एंड वो खुद से आपके माइंड में बोलना ना शुरू कर दे कि हाँ, अरे हाँ, ऑरेंज कलर का मुझे फ़ोन चाहिए, इतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो आए। आपने सोचा भी नहीं, बट आपके माइंड ने तुरंत क्लिक कर लिया कि मुझे ये चाहिए। तो ये आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई और यहीं तक आपको परसिस्ट करना है। आप चाहो तो जब तक आपके पास ना आए तब तक परसिस्ट कर सकते हो, बट डेस्परेट नहीं होना कि मैं तो इतने महीने से कर रही हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब हो सकता है कि कोई 20-30 हज़ार रुपये अर्न कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है कि वो 3-4 महीने में आईफ़ोन ले लेगा। बट हो सकता है कोई स्टूडेंट हो तो उसे 3-4 महीने में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उसके फैमिली में कोई ऐसे रिच पर्सन है जो सडनली उसे गिफ्ट कर दे तो अलग चीज़ है। बट अगर खुद से लेने की बात हो तो वो तब आएगी जब वो कुछ अर्न करना ना शुरू कर दे। बट वो आईफ़ोन उसके पास आएगी ज़रूर, इतना फिक्स्ड होगा। तो आपको परसिस्ट करना ही करना है। बिना परसिस्ट किए कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप उसे इमेजिनेशन टेक्निक के ज़रिए करो, राइटिंग टेक्निक के ज़रिए, वाटर अफर्मेशन के ज़रिए करो, बट परसिस्ट करो अपने ड्रीम्स के लिए। जितनी बड़ी आपकी ड्रीम होगी उतना ही ज़्यादा आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। छोटी चीज़ों के लिए तो हमें चलो कुछ टाइम के लिए 5 दिन, 10 दिन, 1 वीक के लिए परसिस्ट करना पड़ता है, बट जो बड़ी चीज़ होती है ना उसके लिए हमें लंबे टाइम तक परसिस्ट करना पड़ता है। तो यही होता है परसिस्टेंस, कि बार बार हम अपनी ड्रीम को अपने माइंड में जिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।